गाड़ी की हालत देखो भाई लोग, कैसे दिख रहा है, कचरा कचरा बन गया है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जब से मैंने Zoom 160 की वीडियो बनाया है तब से जो है एक ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो है कि एरोक्स वर्सेस 160 Zoom के साथ आप एक वीडियो बनाइए, कौन सी बेहतर बाइक है। देखो, ये दोनों बाइक्स बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। अगर आप देखोगे जो एरोक्स है वो एक स्पोर्ट्स स्कूटर है और जो Zoom 160 है वो एक मैक्सी स्कूटर है एंड काइंड ऑफ ए टूरिंग स्कूटर आप बोल सकते हो। पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं आज जो है ना ऊटी जा रहा हूँ ऑन माई XEV9E। जी हाँ दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिक कार जो नई कार हमने लिया है, महिंद्रा की नई कार, तो उसमें जो है ऊटी कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव एंड दैट टू, मतलब ऊटी जैसे पहाड़ी वाड़ी चढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, मतलब रेंज एंग्जाइटी होता है कि नहीं, प्लानिंग कैसे होता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बट दैट वीडियो इज गोइंग टू कम ऑन आवर इलेक्ट्रिक चैनल। सो ईवी चैनल, बेसिकली इलेक्ट्रिक चैनल कुछ नहीं होता है। सो ईवी के लिए हमने एक जो डेडिकेटेड वीडियो चैनल बनाया है जिसमें हम ईवी की सारी जर्नी हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। सो उसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है एंड यहाँ पे आई बटन पे भी आ रहा होगा। सो आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करो अगर आपको ईवी में इंटरेस्ट है। अब जो इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। सो एरोक्स वर्सेस Zoom 160। दोस्तों, अगर ये वीडियो पे हम कंपेयर करेंगे, एरोक्स जो है मुझे एक ही चीज़ में जो है बहुत बढ़िया लगता है और मुझे खास करके ये लगता है कि एरोक्स एक ही एरिया में जो है आगे बढ़ सकता है, वो है एब्सोल्यूट राइड फन। इट्स अ फन स्कूटर। मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पोर्ट्स स्कूटर है तो इसमें वो स्पोर्टी एलिमेंट इसमें है। तो आप अगर इसको जब रेव करते हो तो ये बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, आपको अच्छा लगता है। थ्रॉटल घुमाते हो ना, ये 110 120 इन नो टाइम्स पहुंच जाता है। मतलब टाइम तो लगता है लेकिन कंपेयर टू अदर स्कूटर्स ये बहुत स्पोर्टी है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सेकंड, इसमें जो है ना भाई कॉर्नरिंग एक्सपीरियंसेस ये सब बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें टायर्स अच्छा है, सस्पेंशन जैसे ट्यून किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ फन। मतलब इसमें जो है ना राइडिंग प्लेजर जो उसमें आपको मिलने वाला है। अगर आप एक थ्रिल काइंड ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हो, नॉट अ रिलैक्स राइड, डेफिनेटली एरोक्स इज नॉट ए रिलैक्स राइड स्कूटर बिकॉज नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस बट ऑल्सो द शेप ऑफ द स्कूटर। अगर आप देखोगे ओवरऑल जो सिटिंग पोस्चर है, जो हैंडल बार की पोस्चर है, हैंडल बार बहुत करीब आपका है। मतलब आप देखोगे कि एरोक्स में जो है ना आप जैसे सीट पे बैठते हो और हैंडल बार की जो डिस्टेंस है बहुत कम है एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट लो। सो आपको थोड़ी सी वो फील देता है कि भाई इट्स अ स्पोर्ट्स स्कूटर। ये जो स्पोर्टी कैरेक्टर के अलावा अगर किसी भी एरिया में आप मुझे पूछोगे देन Zoom 160 इज अ बेटर स्कूटर। अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो बेटर है। बट एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ बोथ दिस स्कूटर्स, ट्रस्ट मी, दोनों के दोनों बहुत खराब है। मतलब एरोक्स हो या फिर Zoom 160 हो, अगर आप प्लेन हाईवे में अच्छे रोड्स पे चलाते हो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला है दोनों के दोनों स्कूटर पे। बट जैसे ही आप थोड़ा सा वो रफ पैच में लेके जाते हो फिर थोड़ा ऑफ रोड सेक्शन आ जाता है, यू विल हैव ए नाइटमेयर। मतलब यू डोंट लाइक इट। मतलब वो वही है कि थोड़ा सा जो है बाउंसी फील आता है दोनों के दोनों स्कूटर में। Zoom 160 अभी का प्रोडक्ट है। आई विश दैट कि हीरो थोड़ा सा इस पर सोचता है। कभी कभी ऐसे भी होता है दोस्तों, कुछ बाइक्स और स्कूटर्स के साथ ये होता है कि आप जब उसको 500 600 या 1000 किलोमीटर चलाते हो ना, चलाने के बाद जो है सस्पेंशन अच्छी से जो है ट्यून्ड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर आप यूज टू हो जाते हो या फिर आपकी कंफर्ट बढ़ भी जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा कि टायर प्रेशर थोड़ा देख के आपको लगाना है, मे बी 2 PSI कम कर दो, थोड़ी सी कंफर्ट जो है बढ़ेगा। अब दोस्तों डिटेल में बात करते हैं कि हाउ द Zoom 160 इज अ बेटर स्कूटर देन द एरोक्स इन एवरी अदर वे। सबसे पहली बात तो करूंगा दोस्तों टैंक रेंज। और एरोक्स और Zoom 160 के अंदर अगर हम लोग जो है फुल टैंक रेंज की कंपैरिजन करेंगे तो लगभग जो है 100 किलोमीटर आपको डिफरेंस ज्यादा आएगा Zoom 160 पे, फॉर 2 रीजंस। एक बड़ा टैंक, सेकंड जो है माइलेज। डेफिनेटली Zoom 160 जिस तरह से इन्होंने इंजन को ट्यून किया गया है कि ये जो आपको माइलेज डिलीवर करेगा। जब हम लोग ये लॉन्ग राइड, मतलब जो रिव्यू राइड कर रहे थे उसमें मैंने तो करीब करीब 100 किलोमीटर ही चलाया। बट स्कूटर को 100 किलोमीटर चलाने में आपको हर चीज जो पता चल जाता है बिकॉज यू पास थ्रू सिटी, देन यू गो टू द हाईवे, देन आई हैव आल्सो कवर्ड थोड़ा बैड टेरेन, आई हैव आल्सो कवर्ड द हिल्स। तो ये 100 किलोमीटर में लगभग सब कुछ का एक आइडिया आ गया है। तो इसमें क्या है ना, ये ऐसी ट्यून इसको किया गया है कि जिसमें आपको माइलेज ज्यादा डिलीवर किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स एट द एंड इट इज ए हीरो प्रोडक्ट। सो हीरो हमेशा फोकस करता है कि कैसे मेंटेनेंस कॉस्ट एंड माइलेज बेटर हो एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। तो हमें जो मीटर पे दिखा रहा था करीब करीब 40 का जो है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था, तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास आपको डेफिनेटली माइलेज मिल जाएगा बिकॉज इट्स अ स्कूटर। हाँ, अगर आप पूरा दिन अगर 100 पे चलाने लगोगे तो ऑब्वियसली माइलेज ड्रॉप होगा, बट ड्रॉप होने के बाद भी 5-7 किलोमीटर में भी ड्रॉप होगा। बट सेम थिंग गोज विद द एरोक्स। उसमें क्या होगा ना, मैक्स टू मैक्स मुझे जो टैंक रेंज मिलता था ऑलमोस्ट 140 150 के आसपास ही टैंक रेंज मिलता था। अगर आप प्यार से चलाओगे हो सकता है कि टैंक रेंज ज्यादा आएगा, बट ओवरऑल अगर बात करोगे स्टिल Zoom 160 में जो है आपको टैंक रेंज बेहतर मिलेगा। सो टूरिंग के लिए बेटर है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टूरिंग एस्पेक्ट, Zoom 160 इज टोटली
फिट फॉर टूरिंग, मतलब ये टूरिंग रेडी है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या पता है, टूरिंग के लिए एक अच्छा विंडशील्ड होना बहुत जरूरी है। और एरोक्स में अगर आप देखोगे कोई विंडशील्ड है नहीं, और एरोक्स में आप विंडशील्ड लगा भी नहीं पाओगे। ये नहीं बोल रहा कि फिट नहीं कर पाओगे, मैंने भी ट्राई किया था, फिट किया, बट एरोक्स की जो डैशबोर्ड की यूनिट है बहुत नजदीक है, एंड उसकी अगर आप देखोगे सामने विंडशील्ड वाली एरिया जहाँ पे आप विंडशील्ड लगाओगे वो थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप एक टॉल विंडशील्ड लगाते हो, तो जैसे मान लो आप ऐसे बैठ के चला रहे हो, सो ये जो विंडशील्ड है ना आपके तरफ आ जाता है। सो ये थोड़ा सा ना एक रिस्की चीज बन जाता है। जैसे मैंने एक लगाया था विंडशील्ड, तो यहाँ तक ऐसा हाइट आ रहा था। उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर मान लो आप चला रहे हो, कभी भी कुछ ब्रेक हुआ, कुछ भी हुआ, ये ठक करके आप लगेगा, मतलब उस पे ये एंगल ही बहुत गलत है, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर टूरिंग। ये स्कूटर टूरिंग के लिए बना नहीं है। आप इसको कस्टमाइज करके टूरिंग कर सकते हो, बट एज आई से इट्स अ ट्रैक काइंड ऑफ स्कूटर, आप ट्रैक पे इसको यूज कर सकते हो, बट टूरिंग रेडी नहीं है। सेम थिंग अगर हम जूम 160 पे देखेंगे, तो जो विंडशील्ड है वो बहुत आगे है। जैसे आपका ये हैंडल बार हो गया, उसके बाद आपका डैशबोर्ड का यूनिट आता है, एंड उसके बाद आता है आपका जो है विंडशील्ड का यूनिट, एंड जो एंगल है वो बहुत सही है। देखो पूरा सीधा रहने से भी अच्छा नहीं है, वो फिर एयर ड्रैग ज्यादा करेगा। उसको हल्की सी जो एरोडायनामिक होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम इट शुडंट बी कि भाई वो आके आपके ऐसे ऐसे कहीं लगे, तो वो नहीं होना चाहिए भाई। बहुत सारे लोग जो हेलमेट की वाइजर खोल के चलाते हैं, इमेजिन कुछ हुआ ऐसे यहाँ लगेगा, सोचो क्या होगा। तो वो बात है। तो एरोक्स में वो इशू है, जो कि जूम 160 में बहुत बढ़िया से केयर लिया गया। और जो स्टॉक विंडशील्ड है मैंने देखा वही सफिशिएंट है आपकी टूरिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम हीरो ने हमें दिखाया कि भाई उनके जो एक्सेसरीज लिस्ट है उसमें एक टॉल विंडशील्ड भी लगाया गया है। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर टूरिंग का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली आप टॉल विंडशील्ड लगा लो, बट विंडशील्ड इज टू फार, सो इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक अ बिग बाइक। जैसे एडवेंचर मोटरसाइकिल्स होता है, इट फील्स लाइक दैट। जब एडवेंचर मोटरसाइकिल जैसे मैंने बात कर दिया, तो बात ये भी है कि भाई लुक्स के मैटर में, ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि लुक्स कौन सा अच्छा है। देखो दोनों की दोनों जो लुक्स अच्छा है अपने अपने डिपार्टमेंट से, और स्टिल मुझे लगता है कि जो रोड प्रेजेंस है ना वो डेफिनेटली जूम 160 का रहेगा, बिकॉज इट्स लुक लाइक ए वेरी बिग एडवेंचर स्कूटर वैसा दिखता है, एंड लुक्स लाइक ए स्पोर्ट बाइक। मतलब कोई कोई एंगल से आप देखोगे ना थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक जैसा दिखता है। जैसे हमने कुछ फोटोज लिया था वहां पे, नीलाद्री ने मेरे फोटोज लिया था, तो वहां पे ये मल्टीस्ट्राडा जैसे दिख रहा था, जो ट्विन हेडलाइट्स के साथ, वो वाइजर के साथ, इट वाज लुकिंग लाइक ए एडवेंचर बाइक। तो वैसे भी कुछ एंगल से दिखता, तो लुक के मैटर में डेफिनेटली यार आप जूम लेके जाओगे ना, हर आदमी जो मुड़ मुड़ के देखेगा, पूछेगा कि भाई कौन सा स्कूटर है, क्या है, सब कुछ पूछेगा, तो अटेंशन तो भरपूर मिलेगा। नाउ कमिंग डाउन टू द टूरिंग एस्पेक्ट, टूरिंग एस्पेक्ट में द सेकंड थिंग इज दैट कि भाई लगेज माउंटिंग पॉइंट कैसे होगा। सो देखो लगेज के हिसाब से अगर देखोगे, एक मिलता है टनल बैग। अब टनल बैग इंडिया में शायद नहीं मिलता है, बट मेरे पास एक है, बिकॉज थैंक्स टू गगन भाई जो फिलीपींस में रहते हैं, मेरे लिए एक टनल बैग लेके आए थे। सो दैट बैग बेसिकली सिट्स ऑन योर सेंटर टनल, जो टैंक के ऊपर है, वहां पे आप बिठा सकते हो। हम जूम 160 के साथ टूर करेंगे तो वो बैग मैं यूज करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यूटिलिटी बहुत सही है, बहुत सही जगह पे बैठता है, क्लिप्स के साथ वो निकल जाता है, जो भी हो। चलो वो एक बैग हो गया। सेकंड हो गया कि भाई देखो जूम 160 पे ऑलरेडी हीरो ने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे टॉप बॉक्स आप माउंट कर सकते हो। इसका मतलब वो ब्रैकेट जो है, जो टॉप रैक है, वो भी शायद हीरो के पास अवेलेबल रहेगा, मे बी एज एक्सेसरीज आफ्टर सम टाइम। बट अगर उनके पास होगा तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे बाहर वाले लोग भी कर पाएंगे जो एक्सेसरीज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो टॉप रैक रेडी है, तो वहां पे आप एक टॉप बॉक्स लगा सकते हो। वेयर आई एज ऑन डे डोंट लाइक टॉप बॉक्स, मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा फैंसी था, वो सब लगता था, कन्वीनियंट भी है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, ये हैंडलिंग बहुत बिगड़ देते हैं, बिकॉज ये एक्सट्रीम एंड पे वेट ऐड करता है। इसलिए मैं आजकल उतना टॉप बॉक्स को सजेस्ट नहीं करता, मैं खुद यूज भी नहीं करता हूँ। बट हाँ, आप टॉप रैक लगा सकते हो, बिकॉज टॉप रैक एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है लगेज माउंट करने के लिए। अगर आप बाद में चाहते हो कि लगेज को पीछे लगाने के लिए, व्हाट यू कैन डू इज लाइक, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, सो पार्शियली यू कैन प्लेस द लगेज ऑन योर सीट एंड पार्शियली ऑन द टॉप रैक, एंड देन उसको कोई भी हार्नेस लगा के आप माउंट कर सकते हो। सो दैट्स अगेन देयर। और थर्ड जो लगेज, वो तो बाय डिफॉल्ट स्कूटर के साथ आता है, जो कि एरोक्स और जूम दोनों के साथ बहुत अच्छा है कि सीट के जो अंदर जो स्पेस है, देखो एरोक्स में मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, बट जूम में भी अच्छा खासा स्पेस है, तो आप वो दोनों में भी बहुत सारे सामान रख सकते हो। सो टूरिंग के लिए बोथ द स्कूटर्स में ये फैसिलिटीज है, बट जूम 160 इज मोर टूरिंग फ्रेंडली कंपेयर टू द एरोक्स। नेक्स्ट टूरिंग एस्पेक्ट पे क्या आता है, टैंक रेंज ऑफ कोर्स, जो हमने पहले बात किया है। सो डेफिनेटली इसमें जूम 160 पे आपको ज्यादा रेंज आता है, ज्यादा रेंज मतलब कम फ्यूल स्टॉप्स, एंड स्पेशली आप जब लद्दाख वद्दाख अगर ऐसे रीजन को जाना चाहोगे, वहाँ पे फ्यूल अवेलेबिलिटी थोड़ा कम रहता है। तो इवन कोई भी स्कूटर उठा लो, आपको तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना ही करना है, बट जूम 160 के साथ आपको थोड़ा सा कम फ्यूल जो है कैरी करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में। देखो परफॉर्मेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एरोक्स बेटर है, बट ऐसा नहीं कि जूम खराब है। सो जूम को क्या होता है, थोड़ा सा इनिशियल्स में इसको टाइम लगता है टू रीच बिगर स्पीड्स, अपर स्पीड्स। सेम चीज जो है एरोक्स में थोड़ा क्विक है, बट जूम भी अच्छा लगता है। जैसे आप रेव करते हो ना, इसमें फुल एक तो या थ्रॉटल बहुत ज्यादा घूम जाता है, वो
एक अच्छा पॉइंट भी है, खराब पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट ये है कि आपको लगता है कि भाई आपने बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, बट खराब पॉइंट ये है कि थोड़ा हाथ में भी दर्द होता है, तो आपको वहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। ऐसे अगर शुरू करोगे तो डिफिकल्ट है, तो वो एक है। बट जैसे आप इसको रेव करते हो इसमें एक अच्छा एग्जॉस्ट नोट आता है, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, और स्कूटर आपको स्टेबल भी लगता है बिकॉज इट्स अ हेवी स्कूटर। जो जूम 160 है थोड़ी सी हैवी है, तो इसलिए वो हाईवे पे खास करके अगर देखो ना अच्छे रोड पे बहुत स्टेबल फील होता है। धीरे धीरे से जो स्पीड इंक्रीज करता है आपको फीलिंग भी अच्छा लगता है, यू फील मोर कनेक्टेड ऑल्सो टू द स्कूटर। देखो एरोक्स की टेक डेफिनेटली आगे है एज फार एज द इंजन इज कंसर्न। भाई वो R15 की इंजन है, वो VVA टेक के साथ है, तो वो बहुत ही अलग लीग है। लेकिन हीरो का इंजन भी कहीं कम नहीं है, मतलब इट्स ए गुड इंजन। आजकल हीरो तो अच्छे अच्छे बाइक्स भी बना रहे हैं, स्कूटर्स भी बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली अच्छा है। द फीलिंग इज गुड एक्चुअली, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, एंड इट फील्स मोर स्टेबल। हाईवे पे कंफर्ट के मामले में मुझे फील हुआ कि जो है Zoom 160 बेटर कंफर्ट है। हाँ, कंफर्ट को और थोड़ा हाईलाइट करेंगे। सो कंफर्ट क्यों बेटर है एरोक्स के कंपैरिजन में? देखो एरोक्स का जो सीट है ना, अगर आप देखोगे जो स्टॉक सीट है थोड़ा सा शुरू से ना आप देखोगे थोड़ा इंक्लाइंड है। जैसे बैठोगे आपने मार्क किया होगा कि स्टॉक सीट के साथ आप थोड़ा सा ना आगे आगे फिसलते जाओगे। जूम में भी वो है, लेकिन जूम में थोड़ा कम है, बट एरोक्स में ज्यादा है, तो वो है। सेकेंड चीज क्या है, जूम का ओवरऑल सीट देखोगे ना, वो जो कुशन की जो स्ट्रेंथ है और जो डिजाइन है वो सब के हिसाब से ना इट इज मेड फॉर कंफर्ट। एरोक्स इज मेड फॉर स्पोर्ट। इसलिए मैंने एरोक्स की जब सीट लिया था तो मैंने उसको कस्टमाइज किया था एज पर माई रिक्वायरमेंट। बट अगर मैं Zoom 160 लूंगा उसमें मुझे सीट को कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांटेड टू से कि जूम का जो सीट है वो ऑलरेडी टूरिंग रेडी है, चाहे आप सिटी पे चलाओ या टूरिंग चलाओ, इट्स ऑलरेडी रेडी। सो ये एक आपको एडवांटेज मिल जाता है जूम की सीट के साथ। नाउ कमिंग डाउन टू राइडिंग पोस्चर ऑल्सो, जूम की जो राइडिंग पोस्चर ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है इट फील्स गुड बिकॉज वाइडर हैंडल बार है, पूरा टूरिंग रेडी पोस्चर है, आप पूरा अपराइट बैठते हो, अच्छा फील होता है। एरोक्स में थोड़ी सी वही है कि हैंडल बार थोड़ा सा अजीब सा पोस्चर आपको लगेगा कि भाई आप एक स्पोर्टी पोस्चर पे हो। ओवरऑल अगर बताओगे ना, तो जैसे मान लो कि KTM के फ्लीट में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो एरोक्स जो है ना भाई KTM 390 ड्यूक है, और जो जूम है ना वो भाई KTM 390 एडवेंचर है। तो अगर आप ड्यूक देखोगे वो ज्यादा अजाइल है, ज्यादा फास्ट है, वो सब कैरेक्टर आगे एरोक्स में। और अगर एडवेंचर 390 देखोगे तो इसके जैसा फास्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज फास्ट एंड इट इज नॉट क्विक एज द 390 ड्यूक, बट एडवेंचर टूरिंग के लिए वो अच्छा है। तो वैसी चीज है जो है आपका Zoom 160। एंड इसके अलावा एक और एस्पेक्ट जो हाईलाइट करना चाहूंगा भाई वो है मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स। देखो एरोक्स के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि भाई स्पेयर थोड़ा जल्दी नहीं मिलता है। मेरा एक दोस्त का एरोक्स जो एक्सीडेंट हो गया था, सस्पेंशन कुछ तो बेंड हो गया था, उस चक्कर पे उसकी स्कूटर ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीना आई थिंक पड़ा रहा, क्लोज टू 1.5 महीना पड़ा रहा। तो ये चीज़ थोड़ी सी हीरो के साथ हम लेस एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हीरो ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड है, तो स्पेयर जो है लाना सोर्स करना ये सब थोड़ा इजी रहेगा। एंड सो मेनी शोरूम्स आर देयर, इंटरनली भी सोर्सिंग हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आई थिंक जो जूम है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा सस्ता भी रहेगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी बेटर रहेगा, एंड ऑफ कोर्स सर्विस सेंटर्स भी इसकी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिबल होगा कंपेयर टू दी यामाहा की जो एरोक्स है। सो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। ये अपना रेगुलर स्टाइल का कंपैरिजन था, और जी हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ कि Zoom 160 को लेके कहीं एक बड़ा ट्रिप मारेंगे। सो देखते हैं अगर होता है एक Zoom 160 खरीद लेंगे एंड फिर ट्रिप करेंगे, बहुत सारे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। ओनली मोटिव फॉर बाइंग दिस स्कूटर वुड बी लाइक क्रिएटिंग सम कंटेंट जिसमें आपको एक बिकॉज सी देखो अभी तक ना स्कूटर के रेंज में ऐसा कोई स्कूटर इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ जिसको लेके थोड़ा लोग ना एक एस्पिरेशन वैल्यू जिसमें जुड़ सकता है, कि लोगों को लगे कि भाई एक स्कूटर भी है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा बाइक वाला काम भी करेगा। सो दिस इज वन ऑफ इट्स टाइप। ये प्रोडक्ट में बहुत दम है, सो आई एम होपिंग दैट कि ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सीरीज ऑफ वीडियोस बनना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। और जी हाँ दोस्तों, आज हमारा OT ट्रिप हो रहा है, सो OT ट्रिप को अगर फॉलो करना है तो हम अपना इलेक्ट्रिक कार में कर रहे हैं। सो प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर इलेक्ट्रिक चैनल जो कि बुलूज EV गराज इलेक्ट्रिक चैनल, फिर से बोल दिया EV चैनल है। सो EV चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।